जय हिंद कैडेट्स। आज आर्म फोर्सेस एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिफेंस के क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। इसमें जनरली इसको जो है डिफेंस सेगमेंट कहा जाता है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी होते हैं इसमें। सो स्टार्ट करें इससे पहले एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये टॉपिक किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए और इसमें कौन कौन से कंटेंट्स को जो है आपको कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट डिफेंस, सो डिफेंस, सो एक्चुअली इट इज़ मेड अप विथ टू डिफरेंट वर्ड्स, मिलिट्री एंड पारामिलिट्री फोर्सेस। तो यहाँ पर जो है जो वीडियो हमने बनाया है इसमें ये मिलिट्री सर्विसेज से है, मिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर है इसमें। मिलिट्री विच इंक्लूड्स आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और बाकी पारामिलिट्री जैसा हम जानते हैं इसमें बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये सारे विंग्स हैं इसके, डिफरेंट विंग्स ऑफ आर्म फोर्सेस हैं ये। लेकिन हम डिफेंस के जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को हम डील कर रहे हैं इसमें। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके एक ट्रेडिशनल पॉइंट में भी रहते हैं आपके और करंट अफेयर्स में भी रहते हैं। ट्रेडिशनल में कैसे रहेंगे आपके? ये ट्रेडिशनल में ऐसे रह सकते हैं कि जैसे कि एनडीए खड़गवासला, ये भारत के किस राज्य में इसका स्थित है? ये देहरादून, IIM देहरादून जो है, यहाँ पर ये स्पेशली किस चीज़ की ट्रेनिंग होती है इसमें? OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, भारत में किन जगहों पर स्थित है? ये कुछ फिक्सेड टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसको जब करंट अफेयर्स के राउंड में पढ़ा जाता है इसमें, तो इसके क्वेश्चंस कुछ थोड़े से डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं इसमें। खासकर मेन एग्जामिनेशन अगर आप देखें ध्यान से, इसमें न्यू अराइवल से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रखे जाते हैं। न्यू अराइवल्स का मतलब होता है इसमें कि अभी हमने देखा कि राफेल आया है इसमें, तो राफेल को जो है किस देश ने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, ऐसे करके क्वेश्चंस हैं। जैसे कि चिनूक हो गया, अभी चॉपर आया हमारे पास, चिनूक आया है अभी आपका, तो ये चिनूक जो है किस देश से लिया गया है इसमें। इसी तरह से जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जो भी हमारे पास क्राफ्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो जब वो किसी देश के साथ हम उसको लेते हैं इसमें, परचेज़ करते हैं इसमें, तो ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स राउंड में ले लिए जाते हैं। और कुछ सेक्शन फिक्सेट होते हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, उनके वो फिक्सेट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये दोनों के ही कॉम्बिनेशन पार्ट को लेकर चलेंगे। पिछले कुछ सालों में अगर एग्ज़ाम के रिव्यू को देखा जाए तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर फोकस किया गया है इसमें। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और किसी दूसरे देश के साथ या दो अलग अलग देशों के साथ मिलकर जो है संयुक्त युद्ध अभ्यास किया जाता है, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो ये सेगमेंट जो है मैंने बेसिकली जो है उन सभी को जोड़कर बनाया है आपको, और इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें ये सारे कंटेंट्स हैं आपके जो डिफेंस सेगमेंट को कवर अप करते हैं इसमें, करंट अफेयर्स को कवर अप करते हैं इसमें। तो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन डिफेंस सर्विसेज विच इंक्लूड्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका इसमें। इनका मोटो क्या है? 2 साल पहले एनडीए एग्ज़ाम में मोटो करके भी पूछा गया था कि नेवी का मोटो क्या है इसमें, तो मोटो करके भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें इनके मोटो के साथ जो है वर्ड्स लिखे गए हैं, शना, वरुणा, तो ऐसे करके सेगमेंट आते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियोज़ को आर्मी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 विंग्स को हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्मी देन देयर आर वेरियस सेगमेंट ऑन विच वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस में कम। सबसे पहले आर्मी के चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें। तो चीफ ऑफ आर्मी किसे कहते हैं, उनको उनके पोस्ट को क्या कहते हैं, एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है इसमें। हालांकि सभी को पता है इसमें, लेकिन ये एक ट्रेंड है जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो नाम याद करना है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मोटो जो कि एक फिक्सेट होगा क्योंकि ये मोटो चेंज नहीं होता है। सर्विस बिफोर सेल्फ, तो सर्विस बिफोर सेल्फ को जो है आप आर्मी का मोटो है। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ये भी एग्ज़ाम के बहुत सारे फ्रिक्वेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस रहते हैं आपके। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली। जितने भी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके न्यू दिल्ली में ही है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है इसमें, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चंस रहेगा आपका। आर्मी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हम इसमें कमांड स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कमांड्स, तो इंडियन आर्मी को जो है अलग अलग कमांड्स में सेपरेट किया गया है। इनके चीफ होते हैं जनरल, लेकिन इनके कमांड्स जो होते हैं वो इनके चीफ जो होते हैं उनको हेड करते हैं इसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर करते हैं इसमें। तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर जो करते हैं ये 3 स्टार ऑफिसर कहा जाता है। 3 स्टार का मतलब है इनके कॉलर में 3 स्टार होते हैं इसमें। तो इनके इंडियन आर्मी के 7 कमांड्स हैं और 7 कमांड्स के हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, जिसके ऊपर हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका कमांड्स। 7 कमांड्स हैं हमारे पास, और 7 कमांड्स के साथ सबसे पहले कमांड्स के क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास।
एक क्वेश्चन यहाँ से, कितने कमांड्स हैं इंडियन आर्मी के, तो 7 कमांड हैं। ईस्टर्न कमांड का कोलकाता, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, साउदर्न कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ, साउथ वेस्ट कमांड जयपुर, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला। ये 7 सेक्शंस हैं जो कि बहुत ही ईजी भी है, आराम से इसको रिकॉल किया जा सकता है। यहाँ पर कोई लॉजिक बनाने की कोशिश मत करिएगा, बहुत ही एक बेस पार्ट है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेगमेंट आने वाले हैं। अगर किसी भी लॉजिक से साथ आप पढ़ेंगे इसमें, तो वो लॉजिक जो है बाद में हो सकता है ब्रेक हो जाए, ये कन्फ्यूज़न का रीज़न बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे इसमें, तो आपको ये सेक्शन जो है लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। इसमें आगे आते हैं इसमें। अब इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी में जो रैंक्स होते हैं, जनरली ये आपका इंटरव्यू पार्ट भी बनता है और रिटन में भी बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स रैंक कौन से होते हैं और किस रैंक से ये स्टार्ट होता है और इनमें इनको कैसे पहचानते हैं, यानी कि हाउ कुड यू फाइंड आउट द ऑफिसर फ्रॉम इट्स रैंक स्ट्रक्चर के साथ ऑफिसर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें। सो यहाँ पर आते हैं, लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है, कैप्टन, मेजर, यहाँ पर हम 1 2 3 करके जाएंगे इसमें। सबसे पहले जनरल, सबसे चीफ होते हैं इसमें। जनरल के बाद हमारा लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। ये सबसे लोएस्ट पोस्ट होता है लेफ्टिनेंट हमारा, और सबसे हाईएस्ट पोस्ट है जनरल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल, दैट मीन्स दैट जनरल इज़ द हेड ऑफ इंडियन आर्मी, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल है। तो ये वर्ड जनरल आर्मी के साथ जुड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और बाकी रैंक्स जो है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन रैंक के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से आते हैं, यानी कि हम मेजर जनरल का इक्विवेलेंट एयर फोर्स में कौन सा होगा, वो वाला क्वेश्चन होगा जो इसके बाद के सेगमेंट में हम कवर अप करने वाले हैं। सो ऑफिसर रैंक इन इंडियन आर्मी, सो आई थिंक इट इज़ ओवर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, इंडियन नेवी। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन नेवी, सो इंडियन नेवी के साथ वही सारी इन्फॉर्मेशन जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इसमें। सबसे पहले नेवी के चीफ कौन है, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं आपके। एडमिरल करमवीर सिंह, सो ही इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवी, इंडियन नेवी। तो जब हम नेवी के चीफ की बात करते हैं तो हमें एडमिरल वर्ड के साथ इसको यूज़ करना होता है, आर्मी को जनरल के साथ यूज़ करना है। इन चीज़ों के साथ ध्यान रखें। इसका मोटो शन ऑफ वरुणा है, शन ऑफ वरुणा। ये सेक्शन एग्ज़ाम में, एनडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है आपका मोटो। नेवल डे कब होता है इसमें, 4 दिसंबर होता है। आर्मी डे हमने पढ़ा 15 जनवरी। ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन हैं, इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है इसमें, आप आराम से याद कर सकते हैं। हेडक्वार्टर्स अगेन न्यू दिल्ली, सभी हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में होते हैं। अब हम आते हैं इसमें इनके कमांड। जैसे कि आर्मी में 7 कमांड्स पढ़े थे, इनके कमांड्स कितने हैं, इनके कमांड्स 3 हैं। जैसे कि नेवी हमें पता है, इसमें भारत में जो नेवी है ये अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ये पेनिनसुलर पार्ट को, मेनली पेनिनसुलर पार्ट को जो है प्रोटेक्ट करती है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे जो हेडक्वार्टर्स होंगे, इसके कमांड जो होंगे, ये पेनिनसुलर पार्ट में प्रायद्वीपीय भाग की तरफ फोकस्ड होते हैं इसमें। तो 3 कमांड हैं नेवी के, ईस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड। तो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम, साउदर्न कमांड का है कोची और वेस्टर्न कमांड का है मुंबई। तो हम इस तरह से जो है इसको 3 कमांड के साथ नेवी को पढ़ सकते हैं। अब दोबारा हम उसी सेक्शन को पढ़ते हैं इसमें कि किस तरह से आर्मी के रैंक को, सबसे टॉप रैंक कौन है, सबसे बॉटम रैंक कौन है ऑफिसर्स रैंक में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें कि ऑफिसर्स रैंक में जो है नेवी का सबसे टॉप रैंक होता है एडमिरल, यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को हम एडमिरल के नाम से जानते हैं। तो एडमिरल का रैंक है इसमें। और ग्रेजुअली ये सबसे बिगनिंग रैंक जो होता है इसको सब लेफ्टिनेंट कहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट बिगनिंग रैंक, इट मींस ऑफिसर्स बिगनिंग। यहाँ पर हम एंट्री की बिगनिंग नहीं कह रहे हैं, जिसमें हम सीमैन जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं इसमें। तो ये ऑफिसर्स एंट्री का जो बिगनिंग रैंक है इसमें सब लेफ्टिनेंट कहते हैं इसमें। तो सब लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होकर एडमिरल तक जाता है। तो आर्मी में कौन है इसमें, जनरल है, नेवी में कौन है, एडमिरल है। तो इस तरह से हम रैंक को सिमिलर करेंगे इसमें। आगे आ जाते हैं इसमें। अब हम उसी तरह से एयरफोर्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं कि एयरफोर्स में हमारे जो है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो करंट अफेयर से भी है और बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं वो कौन से हैं। एयरफोर्स चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स के स्टाफ के चीफ कौन है इसमें। तो प्रेजेंट चीफ जो होंगे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे अगर चेंज होते हैं तो। हालांकि इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इस बार हमारा जो राफेल आया है इसमें, राफेल के आने से इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स का ये सेगमेंट जो है थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, तो आर.के. सिंह भदौरिया भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें जो कि आपके चीफ है। मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी, ये टच द स्काई विद ग्लोरी और इसको हिंदी में हम कह सकते हैं नभ स्पर्शम दीप्तम। तो ये हम इस मोटो को याद रखें, नभ स्पर्शम दीप्तम।
टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका ट्रांसलेशन पार्ट है, मेन इसका मोटो ये। नेक्स्ट एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, हेडक्वार्टर्स अगेन न्यू दिल्ली। ये बेसिक सेगमेंट है जो कि एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। अब इनके भी हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं इसमें जैसे कि आर्मी के हेडक्वार्टर्स हमने 7 पढ़े, नेवी के हमने 3 हेडक्वार्टर्स पढ़े, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं। तो एयरफोर्स के भी हेडक्वार्टर्स जो हैं ये 7 हेडक्वार्टर्स है, और 7 हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशनल एंड फंक्शनल ये 2 पार्ट में डिवाइड है आपका। तो 7 हेडक्वार्टर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, जिसमें कि 5 ऑपरेशनल है और 2 इसके फंक्शनल हैं। तो ये कौन कौन से हैं इनको ज़रा देख लें। तो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स जो है इसमें ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउदर्न वेस्ट, सेंट्रल एयर कमांड, इस तरह से ये 5 हैं इसमें। और फंक्शनल जो है एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड, ट्रेनिंग कमांड। इन सब के हेडक्वार्टर्स को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेना है इसमें, जिससे कि एग्ज़ाम में आने वाले जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। खासकर वो स्टूडेंट जो कि इंटरव्यूज़ में जाते हैं इसमें, वो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो एंट्रीज़ होती हैं उनको ये बेसिक सेगमेंट को याद करना चाहिए। बेसिकली कभी कभी कमांड्स पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर ईस्टर्न कमांड शिलोंग हो गया, वेस्टर्न एयर कमांड हो गया न्यू दिल्ली, साउदर्न एयर कमांड त्रिवंतपुरम हो गया, साउथ वेस्ट एयर कमांड हो गया गांधीनगर, और सेंट्रल एयर कमांड हो गया इलाहाबाद। इसी तरह से इसके फंक्शनल कमांड हो गए एयर मेंटेनेंस कमांड नागपुर, और ट्रेनिंग कमांड आपका बेंगलुरु हो गया तो इस तरह से हमने 7 कमांड्स आर्मी नेवी एयरफोर्स को तीनों को पढ़ लिया। इसी तरह से इसके रैंक को एक बार देख लेते हैं, इनके सीनियर रैंक कौन है, जूनियर रैंक कौन है। तो एयरफोर्स में जो सबसे सीनियर रैंक होता है इसमें, उस सीनियर रैंक को हम एयर चीफ मार्शल के नाम से जानते हैं। एयर चीफ मार्शल है, और सबसे बॉटम ऑफिसर रैंक जो होता है जिसको कहते हैं हम फ्लाइंग ऑफिसर। तो फ्लाइंग ऑफिसर से आपकी एंट्री स्टार्ट होती है, और सबसे चीफ होते हैं एयर चीफ मार्शल यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा इसमें। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी ये है इसमें, आर्म फोर्सेस में जो है इनके ऊपर की एक रैंक को डिग्निफाई किया गया था इसमें, इसको डेकोरेट किया गया था, और ये डेकोरेट किया गया था तीनों सर्विसेज के हेड। यानी कि अगर कुछ ऐसे पोजीशन आ जाए, वॉरफेयर सिचुएशन आ जाए, तो आर्मी नेवी एयरफोर्स अगर एक साथ मिलकर काम कर रही है तो इनको कौन ऑपरेट करेगा, इनके पास जो है ऑपरेशनल कमांड किसके पास जाएगा, ऐसे करके कुछ चीज़ों को जो है कंबाइन करके जो है एक वर्ड बनाया गया था फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल का वर्ड जो है ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनता है हमारे तो भारत के आज़ादी के बाद के इतिहास में अभी तक 3 बार फील्ड मार्शल पोस्ट को यूज़ किया गया है। फील्ड मार्शल में आर्मी को 2 बार पोस्ट दिया गया है ये, और इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ 1 बार दिया गया है। नेवी को अभी तक फील्ड मार्शल पोस्ट नहीं दिया गया, और अभी के समय में फील्ड मार्शल पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एब्रोगेट हो गया, ख़त्म हो चुका है। तो आर्मी में किसको किसको मिला है, आर्मी में मिला है सैम मानेकशॉ को और एम करियप्पा को मिला है। ये 2 ऐसे हैं जिनको फील्ड मार्शल का हाईएस्ट जो पोस्ट है इनको डेकोरेट किया गया इससे। और इंडियन एयरफोर्स में अर्जुन सिंह को एकमात्र ऐसे ऑफिसर हैं चीफ जो थे उनको इस पोस्ट से डेकोरेट किया गया। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, हम चीफ की बात कर रहे हैं, ये इसके बाद, यानी कि किसी भी ऐसे सिचुएशन पे, वॉर टाइप सिचुएशन पे, जब तीनों सर्विसेज को एक साथ मिलकर काम करना हो तो उनको कौन सा पोस्ट दिया जाए इसमें। तो पहले फील्ड मार्शल कहा जाता था, अभी हमें पता है कि ये पोस्ट का नाम CDS बन चुका है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुका है। तो जैसे कि बिपिन रावत जी हैं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये पोस्ट जो है समय समय पर जो है इसको अलग अलग नामों से जाना गया है, और पहले ये फील्ड मार्शल के नाम से था। तो यहाँ पर हम सबसे टॉप रैंक एयर चीफ मार्शल है, और सबसे स्टार्टिंग रैंक है हमारा फ्लाइंग ऑफिसर का। अब जो सेगमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का सबसे फेवरेट पार्ट बनता है आपका इक्विवेलेंट रैंक ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से फोकस करना है आपको हम अभी बात करेंगे इसमें, जैसे कि हमने बात किया था, आर्मी में जनरल होते हैं, एडमिरल नेवी में, एयर चीफ मार्शल होते हैं आपके एयरफोर्स में। तो ऐसे रैंक के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को, यानी कि आर्मी में जनरल होगा तो एयरफोर्स में क्या होगा, एयरफोर्स में होगा एयर चीफ मार्शल, नेवी में क्या होगा, एडमिरल होगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो ईजी हो गए, टॉप वाले क्वेश्चन ईजी हो गए। अब यहाँ के इसके नीचे वाले सेगमेंट थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल, ऐसे करके आपको उसको कंबाइन पढ़ना है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये चार्ट से क्वेश्चन जो है इसके आने के चांसेस मोर देन 80% रहते हैं एग्जाम में इक्विवेलेंट रैंक स्ट्रक्चर से। 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपको। इंडियन आर्मी में कर्नल पोस्ट, इंडियन एयरफोर्स में किस पोस्ट के इक्विवेलेंट होगा, इंडियन आर्मी का कर्नल रैंक इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के इक्विवेलेंट होगा, और नेवी में किसके इक्विवेलेंट होगा, कैप्टन के इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं बात करूँ इंडियन आर्मी में मेजर रैंक
एयर फोर्स में किसके इक्विवेलेंट होगा, स्क्वाड्रन लीडर के इक्विवेलेंट होगा। ऐसे करके इक्विवेलेंट वाले सेगमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से इसको भी थोड़ा सा तैयार कर लें। इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट इंडिजिनस मिसाइल्स। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, देश में बना हुआ। तो स्वदेशी वाले सेगमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो देश में बने हुए कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जिनके 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, ये मिसाइल जो है इसका नेचर क्या है। नंबर 1, नेचर का मतलब होता है लैंड टू लैंड है या बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ज़मीन से उड़ती है और ज़मीन पे फटती है। देखिए, हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि मिसाइल जो है एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट में भी फिट किया जाता है। वो सिर्फ क्राफ्ट टू क्राफ्ट ही फायर किए जाते हैं या क्राफ्ट टू लैंड फायर किए जाते हैं, तो इसलिए इनके नेचर वाइज भी क्वेश्चन बनता है। तो पृथ्वी जैसी जो मिसाइल्स है ये सबसे पहले सरफेस टू सरफेस है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल होगा, सरफेस टू सरफेस होगा या एयर टू एयर होगा, ऐसे करके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होता है। तो हमें इस लेवल से इस क्वेश्चन को तैयार करना। फिर उसके दूसरा रेंज क्या होता है इसमें, इनका रेंज क्या है। ये 2 तरह से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी जो है ये किस तरह का मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस है, इसका रेंज क्या है। तो रेंज में अलग अलग रेंज आते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी के अलग अलग, पृथ्वी 1 है, पृथ्वी 2 है, पृथ्वी 3 है। सबसे पहले इन तीनों को हमें मानना है कि ये सरफेस टू सरफेस है। सरफेस टू सरफेस को बैलिस्टिक मिसाइल के साथ भी देखा जाता है, क्योंकि ब्लास्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। ये इंडियन आर्म फोर्सेस का सबसे एक सेफ और इंडिजिनस हमारा मिसाइल सिस्टम है इसमें। तो सरफेस टू सरफेस वाला सेगमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया इसमें, और इसके 3 अलग अलग सेगमेंट हैं इसमें, और इनके रेंज भी अलग अलग समय में अलग अलग बनाई गई है। फर्स्ट का 150, दूसरा पृथ्वी सेकंड का 200 से 250 और पृथ्वी थर्ड का 350 से 600 यानी इतने किलोमीटर्स की रेंज को ये कवर करता है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आकाश। ये मल्टी टारगेट सरफेस एयर मिसाइल है, ये सरफेस से एयर को मिसाइल हवा में मार करता है इसमें आकाश, और इसकी स्पीड जो है मैक 3 है। मैक 3 यानी मैक जब भी वर्ड यूज़ होगा तो ये साउंड के कंपैरेटिव यूज़ होता है, साउंड की स्पीड से कितना ज़्यादा। तो साउंड की स्पीड से 3 मैक है, यानी 3 टाइम्स ऑफ साउंड, इस स्पीड को थोड़ा सा कंपेयर करना। अग्नि हो गया मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये सरफेस टू एयर मिसाइल, ऐसे करके इसको पढ़ना है, ऐसे करके पढ़ना और इनके रेंज को पढ़ लेना। तो मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है इसमें, इनका रेंज है 750 से 1250। नेक्स्ट है हमारा अग्नि सेकंड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, एक ये हो गया हमारा और दूसरा इसका रेंज होगा। तो इस तरह से हमें इन सेगमेंट को थोड़ा सा कवर अप करना है इसमें। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज में आ जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अभी के समय में मैं देख रहा हूँ कि लगभग सभी एग्ज़ाम जो हैं इनको कवर कर रही हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज क्या होती है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ऐसा है कि अभी जो है जो भी चैलेंजेस हो रहे हैं वो ग्लोबली हो रहे हैं। जैसे कि टेररिज्म हम ले रहते हैं, तो टेररिज्म जो है वो किसी भी एक देश की समस्या नहीं है, अलग अलग देशों के साथ मिलकर ये समस्याएं जुड़ी हुई हैं। तो अलग अलग देश जो है इसको कैसे डील करते हैं, उनको जॉइंटली कैसे ऑपरेट करते हैं। जैसे टेररिज्म है, अमेरिका के साथ हमें उनको जॉइंट ऑपरेशन करना होगा, तो उसके लिए पहले एक ट्रेनिंग होगी, एक्सरसाइज होगा। तो इसी तरह से वर्ल्ड में अलग अलग देश जो है इसको बायलैटरली प्लेटफॉर्म पर जो है जुड़ते हैं। ये एक पॉलिटिकल अलायंस भी कह सकते हैं इसमें, जिनके देश के साथ अच्छे संबंध होते हैं वो जनरली जॉइंट एक्सरसाइजेज में जाते हैं, और जिनके देश के संबंध अच्छे नहीं होते हैं वो जॉइंट एक्सरसाइजेज नहीं करते। तो एक बेसिक सेगमेंट भी है इसमें, तो हम इसमें देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले हैंड इन हैंड, इंडिया एंड चाइना। हालांकि ये शुरू तो किया गया था, लेकिन आज के दिन में चाइना के साथ हमारे बहुत ही बिटर रिलेशन है, और ऐसे रिलेशन को देखते हुए ये क्वेश्चंस इंडिया का और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड क्वेश्चंस आ सकता है। इंडिया और चाइना के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड, इस सेक्शन के साथ इसको रखना है। समपृथु जो है इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ है। अग्नि योद्धा जो है सिंगापुर के साथ है। गरुड़ जो है फ्रांस के साथ। गरुड़ शक्ति जो है इंडिया एंड इंडोनेशिया के साथ। देखिए, गरुड़ और गरुड़ शक्ति ये दो एक दूसरे के साथ मैचअप करने वाले वर्ड, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो गरुड़ फ्रांस के साथ है, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ है। मित्र शक्ति हो गया इंडिया एंड श्रीलंका। कोनकर नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड यूके हो गया। शेड नेवल एक्सरसाइज इंडिया चाइना जापान हो गया। धर्म गार्डियन हो गया इंडिया एंड जापान। समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड इंडोनेशिया। ऐसे करके जो है कुछ एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने थोड़ा सा बनाया हुआ है। इसको एक बार सिर्फ देख लेना आपको, जिससे कि क्वेश्चंस आप कर पाएँ। कोप हो गया इंडियन अमेरिका। वज्र प्रहार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। रेड फ्लैग अमेरिका के साथ। मालाबार, ये भी अभी के समय में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जा सकता है, इसने चाइना को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो चाइना के साथ भारत के जो रिलेशंस हैं
और चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं उनको देखते हुए इंडिया, अमेरिका और जापान के ट्राई नेशन जो एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, मालाबार इज़ नेवल एक्सरसाइज, इंडिया, अमेरिका और जापान की नेवल एक्सरसाइज है जो बे ऑफ बंगाल में इंडियन ओशन के साथ जो है ये जुड़ा हुआ एक्सरसाइज है, जिसने चाइना को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ। तो मालाबार को हम देख सकते हैं जॉइंट, ये ट्राई नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया, अमेरिका एंड जापान। इंद्रधनुष इंडिया एंड ब्रिटेन का है, ब्लू फ्लैग इंडिया एंड इजराइल का है। नोमैडिक एलिफेंट अभी पूछा गया क्वेश्चन है, CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले साल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया का है। एयर एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान हो गया है। अल नगा हो गया इंडिया एंड ओमान का। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को मैंने इसमें कवर किया है। इसको जल्दी जल्दी एक बार देख लेना है इसमें, ताकि ज़्यादा इसको जो है बोरिंग ना साउंड हो इसमें। सिर्फ इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स को थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे इसमें। खंजर हो गया, खंजर जब भी बात करेंगे इसमें तो खंजर के साथ इंडिया किर्गिस्तान कर लेते हैं इसमें। और खंजर जो है ये फोर्थ है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो खंजर वर्ड जो है किर्गिस्तान इंडिया के बीच का एक्सरसाइज है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके इसको बाद में अपडेट भी किया जाता है, आगे आगे जैसे भी चलता रहता है। जैसे सूर्य किरण हमारा 11 हो गया, तो सूर्य किरण इंडिया और नेपाल का है। तो पूछा जाएगा आपका सूर्य किरण कौन से देश के साथ हमारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो जो सूर्य किरण है नेपाल के साथ। हालांकि नेपाल के साथ भी अभी रिलेशन बिटर चल रहा है, बहुत बढ़िया नहीं है, इसलिए जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनको करंट के साथ भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, सूर्य किरण को भी कर सकते हैं। बोल कुरुक्षेत्र हो गया इंडियन सिंगापुर का, सूर्य किरण अगेन नेपाल के साथ हो गया। युद्ध अभ्यास 13 इंडियन USA, युद्ध अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका सुपर पावर के साथ हमारी एक्सरसाइज है। मित्रो शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है इंद्रा, इंद्रा जो है इंडिया एंड रशिया के साथ है। प्रबल दोस्तोक, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंडिया एंड कजाकिस्तान का। इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। वरुणा इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है, शक्ति इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। तो कुछ ऐसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जिसको मैंने कवर किया है, और लगभग एग्जाम में आने के चांसेस जो है मोर देन 99% इसी से रहेंगे आपके। तो इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे सिलेबस को थोड़ा सा सेफ्टी मोड में रखना है इसमें, इसलिए थोड़ा सा हमने सभी सेक्शन को कवर कर लिया है। जिमिक्स इंडिया एंड जापान है। रिमपैक 2018 मल्टी एक्सरसाइज 25 देशों के साथ मिलकर वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है। रिमपैक को हम सर्कल करते हैं। रिमपैक जो है वर्ल्ड के 25 देशों के साथ मिलकर बनी हुई नेवल एक्सरसाइज है, और ये नेवल एक्सरसाइज जो है ये वर्ल्ड को एक साथ जोड़ने का काम भी करती है। अभी के समय में रिमपैक कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट में अपनी पॉलिसीज़ बना रही है, जो चाइना को काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान कर सकता है। उसी तरह से मिलेक्स एक्सरसाइज हो गया आपका, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मिलिट्री एकेडमी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं। इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसमें, और इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़िएगा इसमें, क्योंकि लिखने से और इसमें समझना नहीं। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो पढ़ाने की रटने की ज़रूरत नहीं है, वो है तो है इसमें। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर है? देहरादून है। चैल मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर है? शिमला में है। अजमेर मिलिट्री स्कूल कहाँ पर है? अजमेर में। तो अजमेर वर्ड से तो क्लियर हो गया, लेकिन चैल कहाँ पर है? शिमला में। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मिलिट्री एकेडमीज़ इन इंडिया, उस हेडिंग में हमें पढ़ना होता है। तो ये सारे सेगमेंट को देख ले। जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA कहाँ पर है? खड़गवासला। खड़गवासला में कौन सा स्टेट जुड़ता है? महाराष्ट्र जुड़ता है, पुणे महाराष्ट्र जुड़ता है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस भी बहुत आ जाते हैं इसमें। उसी तरह से हमारे चीफ इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग इंडियन आर्म्ड ऑफिसर्स, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडियन आर्मी के लिए हैं, टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑफिसर्स के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं इसमें। आर्मी वॉर कॉलेज हो गया, इन्फेंट्री स्कूल हो गया, जूनियर लीडर विंग हो गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी हो गया। इनके हेडक्वार्टर्स को पढ़ लेना, इनके हेडक्वार्टर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है इसमें, अच्छे से देखकर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें। ये एग्ज़ाम के बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। ये सभी सेगमेंट को जो है आपके सेफ मोड के लिए पूरा तैयार किया गया है, छोड़ने की कोशिश मत करिएगा इसको। ये सेंटर्स हैं जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे हमने आर्मी के लिए कवर किया है, उसी तरह से आपका नेवी के लिए हमारा इंस्टीट्यूशन है। नेवी के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन जो है इंडियन नेवल एकेडमी हो गया, अजीम आला हो गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यानी कि NDA की ट्रेनिंग हमारी हो गई
ये तो खड़गवासला में ट्राई सर्विस एकेडमी है, यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स एक साथ करते हैं। लेकिन ये नेवी वाले जो है फर्दर अपनी ट्रेनिंग कहाँ करते हैं, इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहाँ पर है? तो नेशनल नेवल एकेडमी जो है, इंडियन नेशनल एकेडमी जो है अजीमाला केरला में हो गया आपका। उसी तरह से INS अग्रणी जो है कोयम्बटूर है, INS चिल्का है, चिल्का में आपका, INS द्रोणाचार्य कोची में है। इनका एक बार छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें सीधे पढ़ने से थोड़ा सा बोरिंग सा साउंड होगा इसमें, लेकिन एग्ज़ाम के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, इनके क्वेश्चंस आपके रहेंगे इसमें। INS सातवाहन पूछा गया क्वेश्चन है इसमें। INS सातवाहन कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। तो ये सब जो है एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके प्लेस कहाँ पर है, इनको थोड़ा सा आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अब जैसे कि आर्मी नेवी को पढ़ा हमने, उसी तरह से एयरफोर्स के भी हमारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। इंस्टीट्यूट है, प्लेस है, जो कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। कॉलेज ऑफ एयरफोर्स, कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर, ये सिकंदराबाद में है हमारा। एयरफोर्स एकेडमी हो गया, दुनगल में हो गया हमारा। एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट कॉलेज इलाहाबाद में हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में कवर कर लें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्राई सर्विसेज है, इसको थोड़ा सा करें। ट्राई सर्विसेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ट्राई सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये तीन अलग अलग सर्विसेज हैं, डिफरेंट विंग्स ऑफ आर्म फोर्सेज हैं। और जब ये तीनों एक साथ रहती हैं, इसको ये एक साथ किसी भी प्लेस पर जो है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल प्लेस हो, चाहे ऑपरेशनल प्लेस हो, चाहे वो कमांड प्लेस हो, तो उनके क्वेश्चन जो है ट्राई सर्विसेज के साथ जुड़ते हैं। ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि इंडिया में कौन सा ऐसा कमांड जो है वो ट्राई सर्विसेज कमांड के नाम से जाना जाता है। ये ट्राई सर्विसेज कमांड है, यानी आर्मी का भी कमांड है, नेवी का भी कमांड है और एयरफोर्स का भी कमांड है। तो भारत में ट्राई सर्विसेज कमांड को लेकर जो है इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, यानी कि अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। ये जो है ट्राई सर्विसेज कमांड है आपका। इस कमांड में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों ही कमांड आते हैं इसमें। उसी तरह से क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस कॉलेज हो गया खड़गवासला में, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट हो गया आपका सिकंदराबाद में, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ हो गया, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सभी को मिलाकर जो है इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सभी की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन हो गया, ये भी बहुत बार पूछा गया है आपका। मिलिट्री स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे हो गया आपका। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में हो गया। तो ये आपके सेगमेंट जो है ये ट्राई सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा इंडियन मिलिट्री ऑपरेशंस हो गए। कौन कौन से ऑपरेशंस कराए जाते हैं इसमें? ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जैसे कि सभी बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन जानते हैं ऐसे, कारगिल। कारगिल में कौन सा इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था? तो ये था आपका ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी ने चलाया। तो ऐसे करके कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है और यूज़फुल भी है। तो इनके मैंने एक चार्ट को बनाया, थोड़ा सा इसको देखेंगे। इसमें ये मिलिट्री ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस हैं इसमें। इसको भी थोड़ा सा लिख लेंगे एक बार स्क्रीनशॉट में लिखेंगे इसमें, और इनके साथ इसको सिर्फ पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, नहीं तो फिर आपकी मेमोरी जो है थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकती है। ऑपरेशन पोलो हो गया 1948 में, भारत में आज़ादी के बाद ऑपरेशन पोलो। बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है इसमें, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। भारत में आज़ादी के बाद बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजवंश थे भारत में, उन्होंने भारत के साथ मिलने से मना कर दिया था, और इसलिए पटेल साहब की जो पॉलिसी थी उनके साथ जो है उनको सबमर्ज किया गया। तो हैदराबाद में जो निज़ाम रूल था उसको एंड किया गया ऑपरेशन पोलो के साथ 1948 में। ऐसा करके बहुत सारे सेगमेंट हैं। ऑपरेशन विजय 1961 में, ये पुर्तगालियों को गोवा से, दमन दीव से हटाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार, हरमिंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर जिसको कहते हैं, वहाँ से आतंकवादियों को भारतीय सेना को हटाने के लिए रखा गया। ऑपरेशन वुड रोज हो गया 1984 में। इसमें ऑपरेशन मेघदूत 1984 सियाचिन ग्लेशियर। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें पहली बार जो है जो एक आइसोलेट जगह था सियाचिन, जिसको आप वर्ल्ड का जो है सबसे हाईएस्ट वॉरफेयर जोन भी कहते हैं, बैटलफील्ड भी कहते हैं इसको। इस पर जो है पाकिस्तान ने जब क्लेम किया तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर जो है इसको इवैक्यूएट कराया था, और आज भी हमारे पास है, और सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड के नाम से सियाचिन ग्लेशियर जाना जाता है। हम बात करेंगे ऑपरेशन पवन 1987 में। पीस कीपिंग फोर्स, यानी कि श्रीलंका ने जो है भारत से सहायता मांगी थी LTT समस्या को लेकर। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम को एक समस्या थे, उन आतंकवादी गुट था उनका, जो कि वहाँ पर अपने कुछ अधिकारों के मांग के लेकर जो है वो
वो एक्सट्रीमिस्ट के रूप में वहाँ पर जाने जा रहे थे। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जब भारत से हेल्प की जो मांग रखी इसमें, तो उस समय राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इंडियन आर्मी को वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स बनाकर भेजा और इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया इसमें वो ऑपरेशन पवन के नाम से जाना गया। तो ऑपरेशन विराट जो है आपका, ऑपरेशन विराट 1988 में एंटी इंसर्जेंसी के साथ जुड़ता है। ऑपरेशन त्रिशूल हो गया, चेकमेट हो गया, ऑपरेशन कैक्टस हो गया। ऑपरेशन कैक्टस भी पूछा गया है, मालदीव्स में चलाया गया ऑपरेशन था इसमें। ऑपरेशन विजय सभी को पता है 1999 में कारगिल के नाम से है। ऑपरेशन पराक्रम 2001 में न्यूक्लियर वॉर एवर्टेड। भारत में जो है परमाणु बम से संबंधित जो चैलेंजेस थे, थ्रेट थे, उनको ओवरकम करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो मुंबई अटैक में, जिसका मास्टरमाइंड जो है आज भी जो है पाकिस्तान में बैठा हुआ और आज भी ये इश्यूज चलते रहते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो मुंबई अटैक के ऊपर हमारा बनाया गया था। अब ये मिलिट्री ऑपरेशन में नेवी का कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम में कुछ अभी हमने पढ़ा आर्मी के लिए। कुछ कभी कभी लग रहा होगा अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसा हो गया इसमें। तो कभी हमेशा एक बात सोचिएगा इसमें कि कितने सारे कैडेट्स जो है तैयारी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके जो है अलग अलग एग्जामिनेशन में, एनडीए जैसे एग्ज़ाम में 4 मार्क्स को आपको सेफ जोन में डालते हैं, 4 मार्क्स कैरी करते हैं। सीपीएफ जैसे एग्जामिनेशन में ये डबल मार्क्स को कैरी करते हैं इसमें, और सीडीएस जैसे में 0.80 मार्क्स को कैरी करते हैं। यानी कि इनका एक मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और आपका सेफ जोन जो है ये यहाँ पर आपके रिटन के साथ साथ आपके इंटरव्यू प्रॉस्पेक्टस को भी थोड़ा सा बढ़ा देता है। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब आप अपने सेगमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड में लेके चलते हैं तो एक सेफ़ साइड का जो है आपके पास एक फील बनता है, अरे यार मैं तो सेफ़ हूँ, मतलब अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि सभी चीज़ों को मैंने पढ़ा। तो मिलिट्री ऑपरेशन नेवी से रिलेटेड जो है ऑपरेशन ट्रीडेंट हो गया, पाइथन हो गया, कैक्टस हो गया, पराक्रम हो गया, सुकून हो गया, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा बना लेंगे इसमें। ऑपरेशन ट्रीडेंट और पाइथन बहुत ज़रूरी है इसमें। 1971 वॉर के बाद ही नेवी का एक बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही एक अलग अस्तित्व भारत में आया और नेवी डे हमने मनाना शुरू किया था। तो इस बात को ध्यान रखें इसमें। ऑपरेशन ट्रीडेंट और ऑपरेशन पाइथन जो है ये नेवी के साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ। एयर ऑपरेशन में हम देख सकते हैं इसमें, एयर ऑपरेशन में जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था, तो इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा चलाया था? तो इंडियन एयरफोर्स का सफ़ेद सागर ऑपरेशन था। तो ऐसे एयरफोर्स के ऑपरेशन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी को थोड़ा सा एक क्लिक शॉट में लेकर जो है थोड़ा सा नोट पैटर्न बनाएं, ये इसी को 2-3 बार सुने और बाद में आपको देखेंगे कि आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें। जैसे ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन के साथ। जैसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर आपको मैंने बताया अभी, ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999 में कारगिल वॉर में, इसी वॉर में इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो इस तरह से हमने जो है सारे सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया है इसमें। और कुछ क्वेश्चंस को अगर मैं रिवाइज़ कराना चाहूँ तो मुझे लगता है कि अब आप रिवीजन में जा सकते हैं इसमें। तो थोड़ा सा 1-2 क्विज़ के क्वेश्चंस मैं लेके चलता हूँ, आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा इसमें। अभी हम क्विज़ के क्वेश्चन में जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि इंडियन आर्मी का मोटो क्या है इसमें। इंडियन आर्मी का मोटो आपको मिल जाएगा इसमें सर्विस फॉर सेल्फ। उसी तरह से नेवी का मोटो और एयरफोर्स का मोटो याद रख लेना है इसमें। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूँ इसमें कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर आपको पता है। अभी हमने क्लियर किया है इसमें। कारगिल वॉर के समय एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन ट्रीडेंट या ऑपरेशन पाइथन ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसका ऑपरेशन है? ये नेवी का ऑपरेशन है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो है नेवी का रोल जो है इंडिया में एक वॉरफेयर जोन में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल बन गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हमने इसमें कवर अप किया है। उम्मीद करता हूँ कि सारे सेक्शन को आप थोड़ा सा अच्छे से रिकॉल करेंगे इसमें। सभी को बहुत ध्यान से पढ़िए, 1-2 बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में लेकर पढ़िए, इसको नोट्स बना लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में अभी नहीं, दूसरे किसी भी एग्ज़ाम में आपके रेगुलर आने वाले क्वेश्चंस में हमेशा रहने वाले हैं इसमें। और अगर आपने इसको सेफ साइड में डाल दिया तो आप देखेंगे कि आप जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इसमें। आई होप दैट यू मे यूटिलाइज द कंटेक्स्ट ऑन विच वी डिस्कस। होप you may get your selection very soon. Thank you.